एवरीवन, सो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 4 दिसंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके जीएस के अभी आने वाले एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को देखने मिलेगा कि तीनों शिफ्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी से ही रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है उससे रिलेटेड भी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने पूछे जा रहे हैं। आगे किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। लेकिन अगर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और एक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट कौन है? तो पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट है अरशद नदीम। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में हैदराबाद के पेट्रोकेमिकल धमाके में आग लगने वाली फैक्ट्री कौन सी है? तो 30 जून 2025 को हैदराबाद के पेट्रोकेमिकल धमाके में आग लगने वाली फैक्ट्री का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका 4 कथन दिया हुआ था, जिसमें से ये कथन कि ये आंदोलन पेड़ों की कटाई की स्वीकृति के बाद शुरू हुआ था। तो ये जो चिपको आंदोलन है ये पेड़ों की कटाई की स्वीकृति के बाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पौधों में पराग नलिका का कार्य क्या होता है? तो पौधों में पराग नलिका का कार्य है निषेचन के लिए नर युग्मनक को अंडाणु तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसमें भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच आयोजित हुआ था। तो आपका ऑप्शन में नेपाल दिया हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जुलाई 2025 तक विश्व की सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन रहा है? तो जुलाई 2025 तक विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कहाँ के हैं? तो मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम है महिला आरोग्य कक्ष। और इस महिला आरोग्य कक्ष की पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और वेलनेस सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की 4x400 मीटर रिले टीम में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें पूछा गया था कि इसमें शामिल कौन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आंसर में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें कितने लोग शामिल थे। तो इसमें आपका एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के 4x400 मीटर रिले टीम में रूपल चौधरी, संतोष कुमार तमिलराशन, विशाल टीके और शुभा वेंकटेशन ये लोग शामिल थे। लेकिन इनमें आपका ऑप्शन में 3 नाम दिया हुआ था, चौथा नाम था नीरज चोपड़ा जो कि शामिल नहीं था, तो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितना करोड़ रुपए था? तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट 1000 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा में नवाचार हेतु ज्ञानोदय कार्यक्रम किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा में नवाचार हेतु ज्ञानोदय कार्यक्रम ये भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, AAP आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ा था? तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2025 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है ये नई दिल्ली के सीट से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार किस टीम ने जीता है? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार मुंबई इंडियंस वुमेन्स टीम ने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति को दूर का जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो पास का वस्तु है वो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? तो देखिए ऐसा सिचुएशन जिसमें दूर का वस्तु साफ नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन पास का वस्तु एकदम साफ दिख रहा है, तो इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया कहते हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि पास का वस्तु दिखाई दे रहा, दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे सिचुएशन में इसे दूरदृष्टि कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तुर्की ने किन देशों के बीच युद्ध बंदियों और बंदियों की अदला बदली में मध्यस्थता की थी? तो अभी तुर्की ने रूस और यूक्रेन देश के बीच युद्ध बंदियों और बंदियों की अदला बदली में मध्यस्थता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा E0 FIR पायलट योजना कहाँ शुरू की गई? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा E0 FIR पायलट योजना मई 2025 में दिल्ली में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तल लेंस का शक्ति क्या होगा जब यहाँ पे फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है? तो यहाँ पे पावर यानी कि शक्ति निकालने का फॉर्मूला है P = 1/F, पावर = 1/, फोकल लेंथ। इसे सॉल्व करने से पहले इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने पे ये आपका 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 को पावर के फॉर्मूला के साथ बैठाने पे 4 आपका आंसर आएगा। ये उत्तल लेंस है जिसका जो घनात्मक में होता है, तो आपका ये जो 4 है ये प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे अवतल लेंस होता तो ये आपका माइनस में आता, तो 4 यहाँ पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हरियाणा के मानेसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो हरियाणा के मानेसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान का उद्घाटन करने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, और इन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक इस अभियान को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कार्य शून्य कब होता है? तो कार्य शून्य तब होता है जब विस्थापन शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में कैसे स्थानांतरित किया जाता है? तो अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, शहद के अधिकतम उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रथा कौन सी है? तो शहद के अधिकतम उत्पादन के लिए सबसे अच्छी प्रथा है फूलों वाले क्षेत्र के पास छत्ते रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। अगर उत्तक पूछा जाता तो कुछ और होता, ये आपको आगे क्वेश्चन में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कार्बन का कौन सा गुण उसे इतना अधिक समन्वय बनाने में सहायता करता है? तो कार्बन का जो श्रृंखलन यानी कि कैटेशन गुण होता है वो उसे अधिक समन्वय बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है? तो देखिए, जो नील हरित शैवाल होता है ना, इसमें अलैंगिक जनन जो होता है ये विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, यदि धारा वहन करने वाले चालक को चुंबक के बीच में लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, जब धारा वहन करने वाले चालक को चुंबक के बीच में लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा नहीं बदलता है और यही परिवर्तित होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, पौधे की लंबाई और ऊंचाई बढ़ाना शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक का मुख्य कार्य है। और अगर हार्मोन पूछा जाए तो जिब्रेलिन हार्मोन होता है जो पौधे की लंबाई और ऊंचाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के किस नाम के एक नया पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित लॉन्च किया गया है जिसका वाणिज्यिक लॉन्च 2025 के अंत में होने की उम्मीद है? तो यह है आपका नेफ्रिथोमाइसिन जिसका वाणिज्यिक लॉन्च 2025 के अंत में होने की उम्मीद है। क्वेश्चन है जो आपका 4 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं।